Assalamu alaikum 3 class. How are you all? I hope you all are fine at your homes. So students, today we are going to solve page number 10, 11 and 12 from course book. I have given you the explanation of comparing and ordering numbers in the class. आपको पता है कि compare करना क्या होता है और ordering numbers करना क्या होता है. ठीक है, compare का मतलब है मवाजना करना दो चीज़ों का या दो से ज़्यादा चीज़ों का, कि कौन सी चीज़ दूसरी चीज़ से किस लिहाज से डिफरेंट है, कलर में, शेप में और इनफैक्ट साइज़ में भी. ठीक है, और ऑर्डरिंग नंबर्स का मतलब है नंबर्स को अरेंज करना इंक्रीजिंग ऑर्डर में और डिक्रीजिंग ऑर्डर में. इंक्रीजिंग में हम नंबर्स को अरेंज करते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट और डिक्रीजिंग में हम अरेंज करते हैं ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. So student, this is our page number 10 and you have to write the date, day and classwork at the top of the page. अब इस पेज पे देखें, यहाँ पर एक उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दी हुई है. कंपेयर द मैसेज ऑफ द इस एग्जाम्पल में उन्होंने यहाँ पर आपको 3 एनिमल्स की डायग्राम्स दी हुई हैं, पिक्चर्स दी हुई हैं. ठीक है, अब यहाँ पर हिप्पो है. हिप्पो का वेट कितना है? 2500 किलोग्राम. अफ्रीकन एलिफेंट का कितना है? 5800 किलोग्राम. एंड रिनोकॉर्स का कितना है? 2350 किलोग्राम. अब हमने इन तीनों को कंपेयर करके ये बताना है किस एनिमल का वेट सबसे ज़्यादा है और किसका वेट सबसे कम है. विच इज़ द हैवियर, किसका वेट सबसे ज़्यादा है, और विच इज़ द लाइटेस्ट, और सबसे हल्के वेट का एनिमल कौन सा है. तो चलें पहले हम इनके इस मैथ को अपने चार्ट के प्लेस वैल्यू के चार्ट में लिख लेते हैं. जैसे कि अब हिप्पो का मैथ है 2500. ठीक है, तो हमने इनकी यहाँ पर नंबर डिस्क बना ली. कितने थाउजेंड है? 2, तो 2 नंबर डिस्क हो गए 1000 की. ठीक है, उसके बाद 500, 100 कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 ही हमने 100 वाली डिस्क बना ली. 2500. ठीक है, टेंस और वंस पे 0 है. उसी तरह अफ्रीकन एलिफेंट की देखें, 5000 है, 5 डिस्क 1000 वाली होगी, और 800 है तो 100 वाली कितनी डिस्क होंगी? 8. यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5800. अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको मैंने बताया था कि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमेशा लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं जो भी प्लेस वैल्यू होगी. तो यहाँ पर जो प्लेस वैल्यू है 1000 की वो 2 है और यहाँ पर 5 है. 2 इज़ स्मॉलर देन 5. ठीक है, और 5 इज़ ग्रेटर देन 2. 5 डिजिट जो है वो 2 डिजिट से बड़ा होता है. 5000 इज़ ग्रेटर देन 2000. इट्स मीन कि ये वाला पूरा नंबर इस नंबर से बड़ा होगा. 5800 इज़ ग्रेटर देन 2500. नंबर्स को कंपेयर करने का दूसरा मेथड नंबर लाइन है. ठीक है, आपने नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं 0 to 6000. और हमने देखा कि हमारे हिप्पो का वेट था 2500 और 5800 किसका वेट था? अफ्रीकन एलिफेंट का. ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए 1000, 2000 और 3000 के दरमियान में आ रहा है 2500 और 6000 5000 के दरमियान में आ रहा है 5800. तो अब देखिए 2500 इज़ स्मॉलर देन 5800 क्योंकि 5800 जो है वो हमारा 6000 के नज़दीक है और 2500 हमारा 2000 के नज़दीक है. तो डेफिनेटली 2 जो है वो स्मॉल नंबर है एज़ कम्पेयर टू 6. तो इट्स मीन कि 5800 हमारा ग्रेटर है 2500 से. क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच एनिमल इज़ द लाइटेस्ट. हमने ये बताना है कि कौन सा एनिमल था जो सबसे हल्का था. ठीक है, जिसका वेट सबसे कम था. एनिमल्स कौन कौन से थे हमारे? एक हिप्पो था, एक अफ्रीकन एलिफेंट था और एक रिनोकॉर्स था. तो स्टूडेंट्स, कंपेयर द मैसेज ऑफ द हिप्पो एंड द रिनोकॉर्स. हमने हिप्पो और रिनोकॉर्स के वेट को कंपेयर करना है. हिप्पो का वेट 2500 था, रिनोकॉर्स का 2350 था. अब क्योंकि हमें पता चला कि 5800 अफ्रीकन एलिफेंट का वेट था तो वो तो सबसे ज़्यादा हो गया ना, उसको हम स्किप कर देंगे. हमने अब ये फाइंड करना है कि सबसे हल्का कौन था. ठीक है, अब अगर हम इनकी प्लेस वैल्यूज़ को कंपेयर करें, यहाँ 1000 प्लेस पे 2 है और इधर भी 2 है, सेम डिजिट हो गए, तो हम इनको स्किप करके नेक्स्ट प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे. नेक्स्ट देखिए 100 प्लेस पे यहाँ 5 है और यहाँ पर 3 है. तो क्या 3 5 से बड़ा होता है? नो, 300 इज़ स्मॉलर देन 500. तो हम यहाँ लिखेंगे 300 इज़ स्मॉलर देन 500. इट्स मीन कि ये स्मॉलर नंबर है
तो इस पूरे नंबर को हम यहाँ पर लिख देंगे 2350 इज़ स्मॉलर देन 200 and 500। और 2350 किसका वेट था? रिनोकोर्स का। इट्स मीन के रिनोकोर्स सबसे हल्के वजन का था। और 5800 किसका वेट था? जी, अफ्रीकन एलिफेंट का था। तो अफ्रीकन एलिफेंट सबसे ज़्यादा भारी था और रिनोकोर्स सबसे हल्का था। इट्स मीन कि कौन सा एनिमल सबसे हल्का है? रिनोकोर्स। तो यहाँ हम रिनोकोर्स का वेट लिख देंगे 2350 इज़ द स्मॉलेस्ट। नाउ कम ऑन द पेज नंबर 12 और यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है वी कैन ऑल्सो कंपेयर यूजिंग अ नंबर लाइन। अब उनके वेट को, उनके मैसेज को हम नंबर लाइन से भी कंपेयर कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने जो नंबर लाइन बनाई है वो 2000 से स्टार्ट हो रही है, फिर 2100, 22, 23, 24, 25 एंड 26। तो 2350 किसका वेट था? रिनोकोर्स का। और हिप्पो का मैस था 2500। अब ये देखिए 2500 और 2350 ये किसके नज़दीक है? 2400 के। और 2500 2600 के नज़दीक है। तो इट्स मीन कि 2350 इज़ लेस दैन 2500 is less than 2500। The dash is the lightest। किसका वेट सबसे हल्का था? रिनोकोर्स का। यहाँ पर हम उसका नेम लिख देंगे। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द नंबर्स 1081, 1801 एंड 1018। अरेंज द नंबर इन ऑर्डर स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट। आपने इन तीनों नंबर्स में से ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। तो अगर हम इन तीनों नंबर्स को देखें, कंपेयर करें, 1000 प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 1, 1 एंड 1। 1 को हम स्किप कर देंगे क्योंकि तीनों नंबर्स में 1 सेम है 1000 प्लेस पे। नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे 100 प्लेस को। यहाँ पर 100 प्लेस पे 0 है, यहाँ पर 8 और इधर भी 0। हमने स्टार्ट किससे करना है? ग्रेटेस्ट, सबसे बड़े नंबर से। तो स्टूडेंट्स 0 बड़ा होता है या 8? 8, ठीक है। इट्स मीन कि ये वाला पूरा नंबर ग्रेटेस्ट होगा। 1801 1801 इज़ द ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब इसको तो हमने लिख लिया है, अब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है। यहाँ पे 1000 प्लेस पे 1 था, इधर भी 1 था। 100 प्लेस पे 0 है और इस नंबर में भी 0 है। तो इट्स मीन हम कौन सी प्लेस वैल्यू को कंपेयर करेंगे? टेंस को। यहाँ टेंस प्लेस पे 8 है और यहाँ पर 1। एज यू नो 1 इज स्मॉलर देन 8। इट्स मीन कि ये वाला पूरा नंबर स्मॉल होगा। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 1018 इज़ द स्मॉलेस्ट। तो सबसे बड़ा कौन सा था? 1801। यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे, फिर हम ग्रेटर लिखेंगे, वो कौन सा है? 1018 तो स्मॉलेस्ट है, ये वाला नंबर 1081। और फिर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1018। सो स्टूडेंट्स आपने भी अपने कोर्स बुक के इन पेजेस को ऐसे ही सॉल्व कर लेना है और इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको नंबर्स को कंपेयर करना भी आए और उनको अरेंज करना भी आए। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।